बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियसली हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज की लैब हमारी जो है वो लूप के ऊपर है कि लूप किस तरह के लूप होते हैं सी प्लस प्लस में, और आप लूप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लूप को इस्तेमाल करने से पहले हम डिस्कस करते हैं ज़रा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके पास क्या है, ये आपके पास देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। ये एक्चुअली आप काउंट वेरिएबल के अंदर काउंट की वैल्यू, काउंट वेरिएबल है, इस काउंट की वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। क्या अपडेट कर रहे हैं? काउंट प्लस वन। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेकनली लिखा हुआ है, ये इक्वल इक्वल टू नहीं है, ये प्लस प्लस है। ओके, अच्छा, देन यहाँ पे आपने लिखा है काउंट प्लस इक्वल टू वन। इसका मीनिंग भी यही है, सेम है जो ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह की स्टेटमेंट को आप अगर वन ही इंक्रीमेंट कराना है तो आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंट प्लस प्लस। अगर आपको उस वेरिएबल के अंदर से वन माइनस करवाना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इन दो स्टेटमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं जो बाद में वेरिएबल के बाद में अगर आप प्लस प्लस लगाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। अगर वेरिएबल से पहले आप प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगाएंगे तो ये प्री इंक्रीमेंट मोड में चला जाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो, फिर हम लूप के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये मैंने लिखा, एक मिनट बैक कर लेता हूँ। सी प्लस प्लस डेमो प्रोग्राम एक बनाया मैंने डेस्कटॉप पे दिखाने के लिए। नाउ फिनिश, ओवरराइट, यस, इंक्रीमेंट, ये। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए जरा हम एक वेरिएबल लेते हैं, तीन वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर ए, तीन वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, एक्स को वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैं 5, वाई को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 6, जेड को वैल्यू असाइन कर देता हूँ, या जेड और वाई को वैल्यू असाइन नहीं करता, एग्जाम्पल ले रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, यहाँ लिखते हैं प्लस प्लस एक्स। अब यहाँ लिखते हैं वाई इक्वल टू प्लस प्लस एक्स और जेड इक्वल टू माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस, यूँ कर लेते हैं। और यहाँ कर लेते हैं तीनों की वैल्यू डिस्प्ले, वाई और यहाँ कर लेते हैं हम जेड को डिस्प्ले, तो तीनों की वैल्यू आएंगी। अच्छा, इस स्टेटमेंट के अंदर जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो इस स्टेटमेंट तक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि एक्स के अंदर वन इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब ये इस लाइन तक पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस लाइन में एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इस लाइन को एग्जीक्यूट जिस वक्त हो रही होगी ना, उस वक्त एक्स की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, मतलब वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट लाइन में आकर, जिस जिस वक्त जब वो नेक्स्ट लाइन में आएगा तब अपडेट करेगा। तो इस लाइन तक तो एक्स की वैल्यू 5 रहेगी, नीचे लाइन में आया एक्स की वैल्यू 6 हो गई, और अब इस लाइन के अंदर प्लस प्लस 3 इंक्रीमेंट है तो वो 6 के बाद इसको 7 कर देगा, तो इस लाइन तक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 7। अच्छा, यहाँ तक एक्स की वैल्यू 7 हो गई। अब यहाँ पे है अगेन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू लास्ट 7 हुई थी। अब 7 के बाद वो एक्स की वैल्यू को पहले अपडेट करेगा, देन वाई को असाइन करेगा। तो y को क्या वैल्यू असाइन होगी, 8। y को जो वैल्यू असाइन होगी वो y इक्वल टू 8, और x माइनस माइनस से क्या मतलब है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट का ये मतलब है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट नहीं है। सिमिलरली इसी तरह पोस्ट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और सिमिलर काम करेंगे। x पहले z को x की वैल्यू असाइन हो जाएगी,
तो लास्ट x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 8 हो गई थी इस लाइन तक। तो z को भी क्या वैल्यू असाइन होगी, z इक्वल्स टू 8। और देन लास्ट इस लाइन के बाद जैसे ही नीचे लाइन में आएगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते होते कंपाइलर जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे तो x की वैल्यू को अगेन 7 कर देगा, 1 माइनस कर देगा। तो हम इसके आउटपुट को जरा एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि जो हमने वैल्यू यहाँ पे देखी है वो यही है। इस स्टेटमेंट तक x की वैल्यू 7 आएगी आपके पास लास्ट पूरा प्रोग्राम। x देख रहे हैं, पहले मैंने x डिस्प्ले किया था, x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है और देन दोनों की वैल्यू 8। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। या कोई क्यूरी है तो प्लीज पूछें, आप पूछ सकते हैं मुझसे। या यस मुनीब। सर जी आपने बोला कि जेड में पहले एक्स की वैल्यूज लास्ट वो ऐड होती है, उसके बाद वो असाइन होती है, उसके बाद फिर -1 हो जाएगा, तो इस तरह हाँ Z7 नहीं होगा? नहीं, इस लाइन तक ये देखो, इस लाइन तक पहली लाइन में एक्स की वैल्यू 6 थी, इनिशियली 5 थी। सेकेंड लाइन में एक्स की वैल्यू 7 है। फिर इस लाइन में आके एक्स की वैल्यू 8 होगी। वाई अपडेट भी तो हो रहा है ना इस लाइन में, देखो एक्स अपडेट भी तो हो रहा है, एक्स प्लस 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 एक्स भी तो है। अगर मैं इसको इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कर दूं एक्स प्लस प्लस तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक्स प्लस प्लस किया, यहाँ तक 6 हो गई इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद, इस लाइन में 7 हुई वैल्यू। इस लाइन में आके पहले एक्स की वैल्यू वाई को असाइन होगी, तो एक्स की वैल्यू इस लाइन पे आने तक एक्स की वैल्यू थी 7, तो पहले वो 7 असाइन करेगा, वाई को असाइन कर देगा 7 और फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो इस लाइन के नीचे आने तक एक्स की वैल्यू 8 तो हो जाएगी, और यहाँ पे अगेन एक्स जेड जो है एक्स की जो वैल्यू है जेड को 8 असाइन होगी और फिर माइनस होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 7 7 और 8 आउटपुट आएगा आपके पास। ये देखिए, क्योंकि इस लाइन के अंदर आपने पहले एक्स की वैल्यू वाई को असाइन की है, तो इन दोनों लाइनों एग्जीक्यूट होने के बाद, तो आप अगर कहने का समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप सिंगल अगर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाते या कुछ नहीं करते तो आपको इसका डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट कब हो रहा है और प्री इंक्रीमेंट कब हो रहा है। लेकिन आप जब असाइन करने वैल्यू असाइन करेंगे इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद, तो आपको इसका डिफरेंस नजर आएगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट कब हो रहा है और प्री इंक्रीमेंट कब हो रहा है। तो आई होप इससे क्लियर हुआ होगा। मुनीब आपको कुछ जो सवाल था उसका आंसर आपको नहीं क्लियर हुआ? सर क्लियर नहीं हुआ सर। देखो इसके अंदर सिंपल ये है, जैसे इसको समझने के लिए मजीद हम ये करते हैं, इसको मैं जरा कमेंट करता हूँ, क्लियर नहीं हुआ, सी आउट लेस देन। सर जेड में क्यों 8 हो गया ये बस समझ में नहीं आया, बाकी तो एक सही मिनट, है। मैं आपको समझाने के लिए ना इसको जरा सी आउट की स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे N9 लगा लेते हैं, CN। अब देखो इस लाइन में मैंने डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ एक्स प्लस प्लस, तो एक्स प्लस प्लस करे और एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करे, लेकिन आपको पता है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि ये पहले एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर जब नेक्स्ट डिस्प्ले लाइन में करेगा। आएगा, जब नेक्स्ट लाइन में आएगा ना तब एक्स अच्छा को जाके अपडेट करेगा, उसी लाइन में अपडेट नहीं करता ये एक्स की वैल्यू को। अब देखो आपके पास एक्स की वैल्यू पहले 5 डिस्प्ले होगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज आएंगी दो नीचे, क्योंकि ये मैंने उसको साइन नहीं किया ना वाई और जेड को, तो ये कमेंट कर दिया मैंने। अच्छा अब देखें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 5, 5 और इसकी वैल्यू आ रही है प्लस 7। एक्स। अब एक्स सर की वैल्यू ये 7 7 इसलिए हो गई कि एक्स की वैल्यू इस लाइन में 5 पहले डिस्प्ले हुई, वो नेक्स्ट लाइन में आया अपडेट करते हुए, नेक्स्ट लाइन में आया अपडेट अच्छा करते हुए 6, और देन फिर प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस अच्छा एक्स का मतलब प्लस 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 एक्स का फर्स्ट ये वाली मतलब है लाइन में फर्स्ट वाली लाइन में मतलब कि वो +1 ऐड करते हुए आए सेकंड वाली लाइन में। हाँ, और फर्स्ट लाइन में वो बाद नेक्स्ट लाइन में आता है तो इंक्रीमेंट किया उसने, और नेक्स्ट इस लाइन में वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले इंक्रीमेंट किया देन डिस्प्ले कर दिया, तो 6 हुआ था देन देन 7 डिस्प्ले 7 सही 7। ये सही आई सही। होप क्लियर हुआ होगा इससे थोड़ा बहुत।
जी सर, इसको क्लियर हो फर्दर आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इनकी जो प्रोग्राम बुक के अंदर आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है ना, प्रिडिक्ट द आउटपुट, वो आप करें इसकी स्टेटमेंट, तो आपकी और प्रैक्टिस होगी। अच्छा, तो हम आते हैं हमारे बैक टू द लूप, लूप के ऊपर आते हैं जरा। अच्छा, ये हमारा थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड अपलोड भी कर दूंगा। अच्छा, द वाइल लूप। अब लूप के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज लूप। लूप क्या है? लूप हमारे पास है, लूप का काम होता है रिपीट करना, रिपीट लूप का काम है। तो रिपीट का क्या मतलब है कि ब्लॉक ऑफ कोड को किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को, जैसे इफ स्टेटमेंट में आप क्या होता था आपके पास, ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, तो समझाने के लिए आपको ये लिख रहा हूँ, इफ ब्रैकेट में यहाँ पे कोई कंडीशन आएगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने कोई ना कोई कंडीशन आएगी आपकी, तो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। कंडीशन कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने लिखा है इस इसकी ये जो बॉडी है, ये बॉडी जब एग्जीक्यूट होती है जब ये कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ए ग्रेटर देन 5, कोई भी कंडीशन आपने लगाई है, वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और ये बॉडी सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होती है कंडीशन ट्रू होने से। फिर प्रोग्राम के अंदर जो नीचे आपने स्टेटमेंट लिखी है, कुछ भी लिखी है यहाँ पे XYZ, कुछ भी सी आउट लिखा है या कुछ भी लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है सी आउट की स्टेटमेंट या फर्दर स्टेटमेंट लिखी है प्रोग्राम के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपके पास। अब लूप का काम क्या होता है कि कोई भी आपने लूप इस्तेमाल किया, जैसे हमारे पास 3 तरह के लूप है जो हम डिस्कस करेंगे। लूप हमारे पास एक वाइल का है, एक डू वाइल का है, एक फॉर। तो आज की लैब में हम वाइल और डू वाइल को डिस्कस करेंगे, फॉर को हम नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब वाइल का सिंटैक्स मेरे पास क्या होता है? वाइल का सिंटैक्स मेरे पास ये है, वाइल नम, वाइल का कीवर्ड लिखेंगे आप पहले स्मॉल उसमें, जैसे इफ के कीवर्ड लिखते थे IF, इसी तरह देन आपके पास यहाँ पे आती है कंडीशनल स्टेटमेंट ब्रैकेट। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ना, क्या होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये जो इसकी बॉडी है, ये लूप की बॉडी है, ये रिपीट होती रहेगी। लूप की बॉडी रिपीट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है मेरे पास। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ही ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो लूप पहले एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जितनी टाइम से ये कंडीशन ट्रू रहेगी उतनी दफा ये लूप चलता रहेगा। अब वो कंडीशन कब फॉल्स होती है ये आपके ऊपर है, आपको कितनी दफा लूप चलाना है, कितने टाइम से आपको ये स्टेटमेंट रिपीट करवानी है, इट्स टोटली अप टू यू। या यूजर पर डिपेंड करवाना चाहते हैं कि यूजर कब डिपेंड करे, तो कंडीशन ऐसी लगाए कि यूजर जो डेटा एंटर करे उसके ऊपर ये कंडीशन स्टेटमेंट जो है, उस बेस के ऊपर ये कंडीशन स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो। जैसे कि इसके अंदर मैंने इसको जरा इम्प्लीमेंट करते हैं, जरा इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि उस सैंपल प्रोग्राम को आपको समझा सकूँ कि सैंपल प्रोग्राम में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो जरा मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर रहा हूँ अपने पास और वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इस प्रोग्राम को जरा लाइन बाय लाइन जरा समझते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ये हटा देता हूँ इंटीजर में, और ये यहाँ पे दिया गया। अच्छा, नाउ अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है? इस प्रोग्राम में ये हो रहा है कि मेरे पास एक वेरिएबल असाइन है, नम की इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे पास 5, एक फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है 5 का फैक्टोरियल। नम की वैल्यू आपने असाइन की है 5, और आपने यहाँ पे किया है इंटीजर। अच्छा, दूसरा वेरिएबल असाइन किया है जिसका नाम दिया नम फैक्टोरियल, और इनिशियली उसको वैल्यू असाइन की है 1। अब यहाँ पे आया लूप। लूप के अंदर कितनी स्टेटमेंट है? सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट रिपीट होती रहेंगी बार बार जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अच्छा, नम को इनिशियली मैंने वैल्यू क्या असाइन की है? 5। अब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी? यहाँ पे कंडीशन ये चेक होगी कि 5 फर्स्ट टाइम 5 ग्रेटर देन 0 जब पहली दफा चलेगा। मैं कमेंट बना रहा हूँ उसको, जब फर्स्ट टाइम ये चलेगा
तो क्या चेक होगा 5 ग्रेटर देन 0। मैं वर्ड भी एक खोल लेता हूँ, एक नोटपैड खोलता हूँ जरा, ताकि उसके अंदर मैं वैल्यू को अपडेट कर सकूँ। इनिशियली जब ये प्रोग्राम चलेगा तो जरा यहाँ कर लेते हैं और नोटपैड को, और ये लूप की स्टेटमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब 5 ग्रेटर देन 0 इनिशियली आपके पास पहली दफा, तो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फर्स्ट टाइम इनिशियली कंडीशन हमारे पास ट्रू है, और यहाँ पे हम लिखते रहते हैं नम को क्या वैल्यू असाइन की है इनिशियली 5, और नम फैक्ट को क्या वैल्यू असाइन की, नम दूसरा वेरिएबल है नम फैक्ट, उसको वैल्यू असाइन की है 1। अच्छा, अब जो है कंडीशन इनिशियली पहली कंडीशन क्या चेक होगी मेरे पास 5, यस। कौन सवाल पूछे जी रिजवान? कोई क्वेश्चन आपने चैट पे लिखा है? सर वो गलती से आ गया सर, आई एम सॉरी सर, सर वो गलती से आ गया। 5 ग्रेटर देन 0, 5 इनिशियल कंडीशन चेक हुई पहले, कंडीशन ट्रू है, ओके कंडीशन ट्रू हुई इनिशियली, ओके। तो कंडीशन जैसे ट्रू हुई मेरे पास, वो लूप की बॉडी में आया। लूप की बॉडी में क्या स्टेटमेंट है मेरे पास, नम फैक्ट इक्वल्स टू नम फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नम। अब नम फैक्ट आपको पता है कि कंपाइलर के अंदर ज्यादातर ये होता है कि जो लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड होता है उसको वैल्यू असाइन होती है, और राइट साइड पे जो होती है उनकी कैलकुलेशन होगी हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इनिशियल जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर नम इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन क्या होगी 1 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू है 5, तो ये मल्टीप्लाई होके 5 15 5, और ये 5 अपडेट किस में हो जाएगा, ये 5 अपडेट किस में हो जाएगा नम फैक्ट में। तो इनिशियल पहले वैल्यू 1 थी, अब अपडेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी नम फैक्ट के अंदर 5। अब नम फैक्ट की वैल्यू हो गई 5। अच्छा, देन अब लूप के अंदर अगली स्टेटमेंट है नम माइनस माइनस। नम माइनस माइनस का मतलब क्या है कि जो नम की वैल्यू लास्ट वैल्यू है उसके अंदर से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लास्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास नम की, वो थी 5, अब हो गई नम नम की वैल्यू 4। अच्छा, अब ये था लूप, तो ये इफ की स्टेटमेंट नहीं थी, यहाँ पे लूप था, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा कंपाइल प्रोग्राम, और यहाँ से चलना शुरू होगा इस स्टेटमेंट से लूप से। अगेन क्या कंडीशन चेक होगी, अब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, तो ये चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 0। अब इसने चेक किया 4 ग्रेटर देन 0, ऑलराइट 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन अगेन ट्रू है कि फॉल्स है, इट्स अगेन ट्रू। तो अब इसने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है, नम फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। तो नम फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास 5, तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय नम। नम की वैल्यू क्या है 4, नहीं अब नम की वैल्यू हो गई 4, नम की लास्ट वैल्यू, नम फैक्ट की वैल्यू 5 है और नम की वैल्यू है 4, तो ये हो गया मेरे पास 5 4 जा 20। तो नम फैक्ट के अंदर क्या अपडेट हो जाएगा 5 4 जा 20, नम फैक्ट के अंदर अपडेट हो जाएगा 20। अगेन नम माइनस माइनस, अब नम की लास्ट वैल्यू क्या थी मेरे पास 4, अब वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस होके। अगेन ये प्रोग्राम यहाँ आएगा लूप के ऊपर, अब कंडीशन क्या चेक होगी 3 ग्रेटर देन 0, अगेन कंडीशन ट्रू है। अच्छा, कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पे क्या चेक मल्टीप्लीकेशन, अब क्या लूप के अंदर आया, अगेन कंडीशन ट्रू होगी, अगेन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नम फैक्ट की वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या है मेरे पास 20, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगी अब वो होगी 20 मल्टीप्लाई बाय नम की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स 60। तो और अपडेट किस में कर देगा वो, यहाँ पे स्टेटमेंट में जैसे लिखा हुआ है नम फैक्ट मल्टीप्लाई करके अपडेट भी किसी वेरिएबल में कर दे, उसी वेरिएबल के अंदर अपडेट कर दे, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके इक्वल टू 60। तो ये उस वेरिएबल को उसने अगेन कंपाइलर ने अपडेट कर दिया 60, और देन अगेन ये होगा माइनस माइनस नम माइनस माइनस, तो लास्ट वैल्यू नम की मेरे पास थी 3
अब num की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अच्छा ये हो गई मेरे पास num की वैल्यू 4 और सॉरी 3 थी तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी प्लस नहीं हो रहा डिक्रीमेंट हो रहा है, 3 थी तो 2 हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो रहा है ना, माइनस माइनस है प्लस प्लस नहीं है। अच्छा अगेन यहाँ पे अब क्या कंडीशन चेक होगी 2 ग्रेटर देन 0। अब 2 ग्रेटर देन 0 हुआ मेरे पास, 2 ग्रेटर देन 0 होने के बाद अगेन कंडीशन ट्रू है, अगेन कंडीशन ट्रू हुई तो अगेन ये दो स्टेटमेंट जो लूप के बॉडी में वो एग्जीक्यूट होंगी। अगेन ये होगा नम फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम, तो ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है नम फैक्ट। नम फैक्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास 60, ये होगा 60 मल्टीप्लाई बाय नम, तो नम की वैल्यू है 2, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो ना अपडेट किस में करेगा वो नम फैक्ट के अंदर और ये हो जाएगा 120। और देन नाउ कंडीशन अब हमारे पास चेक होगी कि 2 ग्रेटर देन 0 और अब 2 ग्रेटर देन 0 पे कंडीशन ट्रू है मेरे पास और 2 ग्रेटर देन 0 के बाद कंडीशन ट्रू होने के बाद मेरे पास हो रहा है नम फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम और नम फैक्ट की वैल्यू मेरे पास लास्ट 60 मल्टीप्लाई बाय 2 होने के बाद नम फैक्ट की वैल्यू हो गई 120। 120 होने के बाद नम में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे पास, 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद हो जाएगा ये मेरे पास 1। अगेन वो कंडीशन चेक करेगा नम ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0 और कंडीशन ट्रू ट्रू है। अगेन वो यहाँ पे करेगा लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी मेरे पास नम फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम, तो ये हो जाएगा मेरे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया मेरे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 1, तो नम फैक्ट के अंदर अपडेट होगा 120, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन नम की वैल्यू क्या होगी नम माइनस माइनस 1 माइनस 1, तो ये माइनस सिर्फ एक ही डिक्रीमेंट होता है तो ये हो जाएगी 0। देन वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 तो लूप आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। फिर इस लूप के बाद आपने कौन सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस लूप के बाद आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, इस लूप के बाद आपने लिखा हुआ है सी आउट और लिखा हुआ है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, ये तो आपके पास एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में जो आप लिखते हैं एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा और नम फैक्ट की वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी। तो नम फैक्ट वेरिएबल की लास्ट वैल्यू कहाँ तक पहुंची थी 120, तो ये मेरे पास अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट लिखूंगा तो एक्चुअली फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सर 1 के बाद क्या होगा फिर, मतलब अच्छा 1 से जैसे ये एरर क्यों दे रहा है मेरे पास, अच्छा ये माइनस माइनस ऑपरेटर मैंने वर्ड से कॉपी किया है प्लेस में फिक्स नहीं किया। 1 के बाद वो 0 होने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा ना मेरे पास। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर एल्स वगैरह की कंडीशन नहीं देंगे फिर कि अगर इससे लेस हुआ तो एल्स नहीं नहीं सी नहीं आउट वो ये दे देना। एल्स नहीं 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 इसके अंदर हमें लूप देखो एल्स उस वक्त होता है वो कंडीशन स्टेटमेंट के एक कंडीशन फॉल्स हो तो ये दूसरी लाजमी एग्जीक्यूट हो, वो तो डिफरेंट सिनेरियो है ना। इफ एल्स ये है कि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड आपको रिपीट करना है ना, आप चाहते हैं कि ये दो स्टेटमेंट रिपीट हो जब तक चला 5 टाइम्स चलानी है ये दो स्टेटमेंट, तो आपने इसको 5 टाइम्स चलाया, देख रहे हैं 5 से स्टार्ट हुआ और 5 टाइम्स ही आपके पास ये स्टेटमेंट ये दो रिपीट हुई है। जी सर, ओके अगर आपको ग्रेटर देन 0 है तो फिर तब तक एग्जीक्यूट होगा। हाँ अब ये 3 कर दूं तो ये लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा एक्चुअली 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट, अब कौन सा फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, ये 3 टाइम रिपीट होकर 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा ये आपको। अच्छा ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, सही सही। ये देखें आप 3 का फैक्टोरियल, इसको यूजर डिपेंडेंट बनाना है कि यूजर इनपुट करेंगे कौन सा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो नम की वैल्यू आप इन से ले लें, यूजर से पूछेंगे कौन सा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट इंटर आ नंबर, सही है, जो भी आप नंबर एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा नम। और यहाँ पे फिर सी आउट के अंदर आप 3 नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा वेरिएबल यूजर एंटर करेगा, तो आप उसके लिए ये कर लें यहाँ पे नम की वैल्यू डिस्प्ले कर दें
और इस चीज को नंबर आने के बाद नंबर आएगा पहले, फिर ये लिखा हुआ आएगा आपके पास। अच्छा जो आप नंबर इंटर करेंगे, जैसे क्या, अच्छा टर्मिनेटर नहीं लगाया मैंने, जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ 6, तो 6 का फैक्टोरियल, अच्छा ये 0 लिखा हुआ आ रहा है, 0 क्यों लिखा हुआ आ रहा है नम के अंदर, 6 आउट। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या इशू आया कि ये नम की लास्ट वैल्यू देख रहे हो, लास्ट वैल्यू डिस्प्ले कर दी, लूप टर्मिनेट होते होते नम को माइनस करते करते क्या आ जाता है 6। तो अगर चाहते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वही नंबर, तो इस नंबर को कहीं कॉपी सेव करना पड़ेगा कि वही नंबर लिखा हुआ आ जाए मेरे पास। तो इससे पहले कि ये है कि आपको इसको डिस्प्ले भी साथ साथ करा दो ताकि वो वही लिखा हुआ भी आ जाए आपके पास, आउट सिर्फ नम कर दो यहाँ, ताकि आपके पास वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ भी आ जाए ना। आप 6 लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 720, क्योंकि आप जब लूप टर्मिनेट होता है तो नम की वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट होकर वहां पहुंच जाती है। अच्छा, लूप को एक और समझने के लिए मैं बेसिक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपसे, जैसे अभी मोनीश ने मुझसे पूछा है, तो मैं जरा इस प्रोग्राम को यहाँ पे इमेज कर रहा हूँ और आपको एक चीज ये समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, और इस लूप एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर एक्स इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ कर लेता हूँ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा यहाँ, अच्छा ये करने के बाद x लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, मैं अपना नाम डिस्प्ले करवा लूँ। अब जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है लूप की, x की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, और इस लूप के अंदर मैंने x की कंडीशन स्टेटमेंट क्या चेक की है, x लेस देन इक्वल टू 5। अब x लेस देन इक्वल टू 5 चेक किया है मैंने, ओके, x लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन x की वैल्यू को मैं अपडेट नहीं कर रहा अभी तक, अभी प्रोग्राम में आप देख रहे हैं x की वैल्यू को मैंने लूप के अंदर अपडेट नहीं किया, मतलब इंक्रीमेंट नहीं करवा रहा। x की वैल्यू दोबारा जब ये लूप एक दफा ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी, वो अगेन चेक करेगा, x की वैल्यू अगेन 1 रहेगी। तो ये लूप अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। जैसे आप देखें, मैं चलाता हूँ, ये इनफाइनाइट प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि मैंने x की वैल्यू को अपडेट ही नहीं किया। ये देखिए इनफाइनाइट चल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू को मैंने अपडेट नहीं किया अब तक। तो ये इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 1 रह जाती है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये रिपीट करता रहता है इनफाइनाइट तक। तो अब यहाँ पे आप x के अंदर 1 इंक्रीमेंट करवा दें, x प्लस प्लस, आप x प्लस प्लस भी करवा सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब दोनों का एक ही है। तो मैं आसानी के लिए x प्लस प्लस कर देता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि x की वैल्यू इनिशियली 1 हुई, पहली दफा जब लूप चलेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास इनिशियल वैल्यू 1 है। कंडीशन क्या चेक करेगा, ये कंडीशन ये चेक करेगा पहली दफा 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो मेरे पास आउटपुट स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ है वो आउटपुट आ जाएगा, जो भी लूप के अंदर लिखा हुआ है अब्दुल समद वो प्रिंट हो जाएगा। देन फिर मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू, नेक्स्ट जब दोबारा चलेगा x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी 2। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितने टाइम्स लूप चलाना है, नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर मुझे नोन हो तो मैं फिर इस तरह लूप चला सकता हूँ। तो अब देखना, अगर मैं आउटपुट करूंगा इसी तरह मैं प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊं तो ये 5 टाइम्स चलता रहेगा। अच्छा, अब एक ही लाइन में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन नहीं किया। अगर आप चाहते हैं अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो यहाँ पे एंड लाइन कर दो, तो ये अब अलग अलग लाइन में सारे 5 दफा नाम आ जाएंगे। तो ये देख लो, एक स्टेटमेंट लिखी है वो बार बार 5 टाइम्स क्यों रिपीट हुई, क्योंकि मैंने इसको 5 टाइम्स चलाया। अगर आप इसको 10 कर देंगे तो 10 टाइम्स चलेगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सर x इक्वल टू सर x, अगर x माइनस माइनस लिखें तो वो 1 से फिर नीचे जाएगा, x की वैल्यू को 1 से 0 करेगा, फिर 1, फिर -1 करेगा, तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि माइनस में वैल्यू जाती रहेंगी x की, और हमेशा माइनस वाली वैल्यू लेस देन 5 ही रहेंगी हमेशा, तब भी वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू एक्स प्लस टू कर दूं तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? पहली दफा x की वैल्यू 1 हुई, 1 की लेस देन इक्वल टू 5, अब्दुल समद प्रेजेंट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? x इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 प्लस टू 3 हो जाएगी। तो अब 3 होगी तो 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये लूप कितनी दफा चलेगा मेरे पास? प्लीज एनीवन, ये लूप मेरे पास चलेगा 2 टाइम्स ओनली। मैं आउटपुट डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि मेरे पास सेशन का टाइम जो है वो 40 मिनट से ओवर हो रहा है। 3 दफा सर चला है लूप मेरे 3 पास। दफा चलेगा ना? बिल्कुल 3 दफा, ये 3 दफा ही चला। ओके। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट अभी रीज्वाइन करें सेशन को आप लोग। अच्छा, नाउ अब हमारे पास है नेक्स्ट जो है वाइल लूप के बाद है अ, ये मेरे पास काउंटर की थोड़ी बहुत डिस्टिंक्शन है। काउंटर क्या करता है? काउंटर आपके पास वही जो कंट्रोलिंग वेरिएबल था वो मेरे पास काउंटर था, तो जो आप प्लस प्लस करवा रहे थे। अच्छा, देन मेरे पास है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप हमारे पास क्या था कि अभी मैंने एक प्रोग्राम आपको बताया फैक्टोरियल वाला। डू वाइल लूप क्या करता है कि वो वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होता है। कहीं कोई ऐसा सिनेरियो हो कि आपको लूप को एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट करवाना है और फिर कंडीशन स्टेटमेंट चेक करने। डू वाइल लूप में क्या था? जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कंडीशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। वो मैनिपुलेट क्या किया है कि वन एक्स की वैल्यू को 1 कर दिया है, तो वन टाइम जैसे ही वो चेक करेगा कि क्या 1 ग्रेटर देन 5 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई मेरे पास, तो वो एक दफा भी लूप को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो लूप की बॉडी है वो एक दफा एग्जीक्यूट हो और फिर कंडीशन चेक हो, तो आप उन सिनेरियो में डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे जहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन करनी होती है ना, कि आप इनपुट लें यूजर से, जनरली वहीं पे इस्तेमाल होता है डू वाइल लूप। और भी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक दफा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करनी हो और फिर कंडीशन चेक करनी हो, तो वहां पे आप डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। तो अब जरा डू वाइल लूप की एग्जांपल तो देख लेते हैं मेरा डेटा वैलिडेशन के अंदर। तो डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है मेरे पास? डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? पहले आप डू कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट आएगी, बॉडी आएगी, फिर वाइल की एक्सप्रेशन आएगी। और ये ख्याल रखिएगा कि डू के वाइल का जो एक्सप्रेशन का होता है एंड उसमें सेमीकोलन आता है। ओके, सिंटैक्स के अंदर सिंटैक्स का पार्ट है। बाकी लूप के एंड पे आप सेमीकोलन नहीं लगाते, लेकिन इसके अंदर आपको एंड पे सेमीकोलन लगाना होगा, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। डू वाइल लूप हमारे पास क्या होता है? जैसे डू कीवर्ड लिखा, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू लेते हैं, और समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं, और सी आउट इंटर 5। मैं इसको मैसेज दे रहा हूँ 5 इंटर करो। अगर यूजर 5 के अलावा कोई डेटा एंटर करेगा ना, जैसे सी इन किया मैंने एक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ वाइल। कंडीशन आप लूप की बॉडी के बाहर करते हैं, ये याद रखिएगा। डू और इसकी बॉडी के बाहर आपने यहाँ पे लिखा कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा एक्स इक्वल इक्वल टू 5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? इंटर, जब वो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये कंडीशन हमारे पास ये हो रही है कि क्या एक्स की वैल्यू 5 है। क्या एक्स की वैल्यू 5 होगी तो वो, मैं चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू 5 ना हो तो ये रिपीट हो। तो मैंने कंडीशन यहाँ लगाई है कि एक्स की वैल्यू 5 हो तो रिपीट हो। तो ऐसा नहीं करना मुझे, मुझे चाहना है कि एक्स की वैल्यू अदर देन 5 हो, एक्स नॉट इक्वल टू 5। जैसे ही 5 हो तो लूप टर्मिनेट हो जाए। ओके, अगर इक्वल इक्वल टू लगाऊंगा तो ये रिवर्स काम करेगा कि 5 एंटर करूंगा तो लूप रिपीट होगा। मैं चाह रहा हूँ कि 5 आप जब इंटर करें तो 5 के अलावा कुछ इंटर करें तो ये रिपीट हो। तो अब देखें इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले डू, पहले ये दो स्टेटमेंट आएंगे आपके पास, फिर कंडीशन चेक होगी। जैसे ही अगर आप 5 इंटर कर देंगे तो ये 5 इंटर करा तो 5 स्टोर होगा इस एक्स वेरिएबल में, और यहाँ कंडीशन चेक होगी एक्स नॉट इक्वल टू 5। अगर मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप 5 एंटर कर रहे हैं तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर अगर आप 5 के अलावा कुछ एंटर करते हैं, जैसे कि मैं एंटर करता हूँ 6, तो ये अगेन बोल रहा है एंटर 5। अब मैं कर देता हूँ 7,
तो ये रिपीट होता रहेगा क्योंकि मैंने ये कंडीशन ऐसी लगाई है, पहले मैंने इनपुट लिया फिर कंडीशन चेक की। ओके ऑलराइट, समझ आया आपको ये बात कि मैंने 5 और इंटर कर दिया तो लूप टर्मिनेट हो गया था। अब मैं 5 के अलावा कुछ और इंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए मुझे बोला कि भाई आप 5 इंटर करो, जैसे 5 इंटर करूंगा ये टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लगाई है एक्स नॉट इक्वल टू 5। तो ये याद रखिएगा ना, लूप कंडीशन ट्रू होने पे चलता है। ओके, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तब चलेगा कि आप 5 के अलावा कुछ और इंटर करें। आपने यहाँ कंडीशन लगाई है एक्स नॉट इक्वल टू 5, तो जैसे नॉट इक्वल टू 5 होता है तो वो कंडीशन ट्रू होती है, तो ये बार बार जो इस बॉडी के अंदर लिखा है। बट डू का मतलब ये है कि वो वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन बाद में चेक करेगा, जैसे अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आप जैसे ही फर्स्ट टाइम 5 इंटर करेंगे लूप टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सेकंड टाइम रिपीट ही नहीं कर रहा उसको क्योंकि आप वो पहले दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया इसने, आपने एक्स के अंदर 5 इंटर कर दिया तो 5 नॉट इक्वल टू 5, जबकि 5 5 के बराबर है, नॉट नहीं है, तो कंडीशन इसलिए ट्रू हो गई मेरे पास। तो ये डू वाइल का एक सिनेरियो था डेटा वैलिडेशन का, आपको अपने जो टास्क है उसके अंदर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा डू वाइल का लूप। जैसे कि इसके अंदर है मेरे पास यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, डेटा वैलिडेशन होगी आपके पास सवाल में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा जो थर्ड क्वेश्चन है वो वर्किंग विद डू वाइल है। इसके अंदर आपको ये प्रोग्राम दिया हुआ है। ओके, आपको इसके अंदर एक्सरसाइज करनी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। तो क्यूरी और बस इतना याद रखिएगा, वाइल का लूप आप क्या कहते हैं, जब आपको आइट्रेशन पता हो कितनी इस्तेमाल करनी है तो आप वाइल का लूप इस्तेमाल करते हैं, फॉर का लूप इस्तेमाल कर लें। जब आपको जनरली क्या कहते हैं, अगर आपको वन टाइम एग्जीक्यूशन करवानी हो, एक टाइम जरूर एग्जीक्यूट हो और देन कंडीशन स्टेटमेंट चेक हो, तो देन आप डू वाइल इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर डेटा वैलिडेशन जहाँ होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रोग्राम को ज़रा आप इम्प्लीमेंट करिएगा ये टास्क को। अपने पास कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आस्क, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब के अंदर हमारी, जिसमें हम फॉर लूप डिस्कस करेंगे।